नगर निगम चुनावों को लेकर उम्मीदवारों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मानेसर नगर निगम चुनाव को लेकर डॉक्टर इंद्रजीत ने ताल ठोकते हुए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। डॉक्टर इंद्रजीत की माने तो इलाके में सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी है। इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा को लेकर वे प्रयासरत हैं, क्योंकि इलाके में अधिकांश महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं। महिलाएं साक्षर हो, इसके लिए आंगनबाड़ी की मदद ली जाएगी। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा पर भी उनका विशेष ध्यान रहेगा। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने सिविल डिफेंस की कार्यशाला शुरू की है। वहीं डॉक्टर इंद्रजीत ने कहा कि वे आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। अगर सरकार ने उनका साथ दिया और पार्टी की टिकट दी तो वे पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, अन्यथा वे आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में डटी रहेंगी। अपने तीस गाँव में नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि 5 साल हो चुके हैं, आप सब शुरुआती दौर से हम सबसे जुड़े हुए हैं। एक छोटे स्तर पे शुरुआत की थी, जो शुरुआत में एक छोटा परिवार था, लेकिन अब देखते देखते हम इनको एक कार्यकर्ताओं के हिसाब से नहीं देख सकते। एक परिवार है हमारा, और हमारे परिवार के सदस्य दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज के एक शॉर्ट नोटिस पे, 1 से 1.5 दिन के शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं, जिनमें माताएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं। तो ये जो 5 साल का प्यार और आशीर्वाद और साथ है, उसी के तहत ये सब यहाँ पहुँचे। चुनावी तैयारी आप कर रहे हैं, जनता के बीच जाना है, किस तरह के यहाँ के मुद्दे मानेसर क्षेत्र की बात करें तो? मुद्दे तो बहुत हैं, जिनमें सबसे पहले देखा जाए तो पानी की समस्या को लेकर है। काफ़ी क्षेत्र यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है। दूसरा, पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। तीसरा, यहाँ पर कूड़ा डालने के लिए कोई जगह नहीं है। और चौथा, जो महिलाओं का सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, वो है बंदरों की। बंदरों का कहर बहुत ज़्यादा है, जो आए दिन वो बोलते हैं कि मदद कीजिए। हम लोग ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात की थी कि उनको कहीं पहुँचाया जाए। तो ये यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव कब तक हो सकते हैं? देखा जाए तो आने वाले 2 महीने तो बोला जा रहा है कि चुनाव हो जाएंगे। आने वाले नए साल में आपको शुभ समाचार मिलेगा। क्या मानती है मैम कि आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ेंगे आप किसी पार्टी के संपर्क में? मैंने शुरुआत की थी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, जनता के आशीर्वाद से, उनकी अनुमति से, उनके साथ से। तो मेरे लिए जो मेरी टिकट है वो जनता है, जो चिन्ह है वो जनता है, और जो साथ है वो जनता का है। तो आज आपने देखा होगा कि कितने लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे थे। तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उम्मीदवार हूँ। कहीं ना कहीं हर किसी से एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, किसी को बहन के तौर पर, किसी से बेटी के तौर पर। तो एक रिलेशन है, और इस रिश्ते को, इस परिवार को सब चाहते हैं आगे बढ़ाएं। तो जनता का पूरा साथ है, एक बेटी के तौर पे, एक बहन की तौर पे, सब साथ है। अगर पार्टी से आपको टिकट नहीं मिली तो भी आप चुनाव लड़ोगे? जी बिल्कुल। मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही इस सफ़र को शुरू किया था, और अगर आने वाले समय में सरकार साथ देती है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जो राइट्स हैं, उनके जो ज़रूरतें हैं, उनको हम अपने एक आम आदमी के तौर पे पूरा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमें सरकार का एक हाथ पकड़ना पड़ता है। देखो, आज जो चुनावी कार्यालय है, इसका जो आज उद्घाटन हुआ था, हमने तो कुछ अपने परिवार के सदस्यों को सूचना दी है। आपके चैनल के माध्यम से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और हमें खुशी है कि जितनी हमने उम्मीद की उससे ज़्यादा प्यार हमें इस इलाके का मिला है, और हर व्यक्ति अपने साधन से, अपनी इच्छा से सब चल के आया। आज हमने सोचा था कि 2 से 3 हज़ार शायद हमारे परिवार सदस्य आएंगे, लेकिन आज जो संख्या आई वो लगभग 7-8 हज़ार की संख्या हमारे यहाँ बीच में पहुँची। आप सबने यहाँ देखा है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने बताया कि जनता की टिकट, और जनता निश्चित रूप से इस बार मन बना चुकी है कि मानेसर नगर निगम का मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव है। क्या निर्दलीय चुनाव की तरह मन बना लिया, या कोई पार्टी अगर टिकट देती है तो टिकट पर भी लड़ जा सकता है? देखो, यदि पार्टी, जिससे हमारी विचारधारा भी सत्ता पार्टी बीजेपी है, और उनके सर्वे में यदि कहीं कोई अप्रोच करती है पार्टी, या हमें हमारे कार्य को देखते हुए हमसे वो करते हैं, क्योंकि आगे काम करने तो सरकार से मिलकर ही काम करने। जनता
की टिकट पे हम चुनाव लड़ने की हमने शुरू में घोषणा करी और आज भी हमारी उसी उम्मीद में, लेकिन पार्टी भी कहीं हमसे ये हमारे कार्य को देखते हुए यदि हमें कोई पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिलती है सत्ता पक्ष की तो हम वो लेने के लिए वो भी तैयार हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।